उसी में आप सबको सलाम। खुदावन आप सबको कसरत से बढ़कर दे। यकीनन देखें फरंगी में बादशाही आ गई है। आमीन। तो बादशाही के लिए जोरदार ताली। और बादशाही को उर्दू में हुकूमत बोलते हैं। जैसे डैडी बोलते रहते हैं कि हम हुकूमत के बंदे, हुकूमत के बंदे, तो क्या मतलब है? मतलब है कि हमें इंसानों ने मसा नहीं किया, हमें इंसानों ने नहीं भेजा, बल्कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया, आर्डर आया, तो हम हुकूमत से भेजे गए हैं। और वो इंसानी हुकूमत नहीं, आसमानी हुकूमत। आमीन। तो मैं आज आपको हुकूमत का सिस्टम बताऊंगा कि हुकूमत में चीज़ें कैसे चलती हैं। आमीन। जो मेरा मैसेज है उसका टाइटल है ग्रेट इन द किंगडम। ये बादशाही में कौन बड़ा है, और मैंने सब टाइटल रखा है उसका द ग्रेटेस्ट पावर इन द किंगडम। मतलब बादशाही में कौन बड़ा है, और बादशाही की सबसे ताकतवर पावर क्या है जिसका शैतान मुकाबला नहीं कर सकता, अगर वो एक कौम में हो, अगर वो एक ईमानदार और उसके साथ जो लोग हैं उनमें हो। आमीन। तो मेरा जो मैसेज है कि बादशाही में कौन बड़ा है, ग्रेट इन द किंगडम। वेल ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेल हु इज ग्रेट इन द किंगडम एंड हु इज द लेसर। मतलब मैं ये आपको ये तो नहीं बता सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो खुदावन जानता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं आपको कानून बताऊंगा, मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा जो खुदावन यीशु ने अंजीलों में बताया कि तुम कैसे बड़े बन सकते हो। Amen. I will tell you the principles, that what principles is there that the Lord Jesus taught, कि आप कैसे उन कानूनों पर चल के बड़े बन सकते हो। बन सकते हो मतलब कोई भी बड़ा नहीं है, मगर बना जा सकता है। Amen. ग्रेट, जिसको बादशाही ग्रेट बोले, ना कि दुनिया ग्रेट बोले, बल्कि बादशाही जिसे बड़ा करार दे। तो मैं वो आपको कानून सिखाऊंगा। रेडी? ओके। तो मैं आपको कंपेयर करूंगा कि दुनिया किसे बड़ा बोलती है, और मैं कंपेयर करूंगा कि बादशाही किसे बड़ा बोलती है। सो बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, इससे पहले मैं आपको टॉपिक में घुसूं और आपको बताऊं कि क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं आपको उससे पहले दुनिया का निज़ाम बताऊंगा, सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो देखें, आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, तो आप मेनली 3 चीज़ों को देखते हैं। और भी चीज़ें देखी जाती हैं, मगर ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जो कि एक बंदा जो है कंसीडर करता है कि जब वो किसी कंट्री या किसी जगह पे मूव करने जा रहा है। देखिए, पहला एक तो मैंने लिखा है कि दीज एरियाज आर एक्चुअली अ सिस्टम। ये जो एरियाज हैं जो मैं बताऊंगा, ये एक निज़ाम है, द सिस्टम। और ये जो निज़ाम है, ये एक अलग निज़ाम है जिससे गवर्न होता है, जिसको कंट्रोलिंग निज़ाम बोलते हैं। मतलब देयर इज़ अ सिस्टम, एक निज़ाम है, और उससे ऊपर एक और निज़ाम है जो उस नीचे वाले निज़ाम को कंट्रोल करता है, जिसको चलाता है। अब जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसका मतलब उसको आप ऐसे ले सकते हैं, एक सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ लोगों का एक ग्रुप, मतलब निज़ाम से मुराद है कि लोगों का एक ग्रुप या खानदान या दोस्ती को इंग्लिश में अलायंस बोलते हैं, एलाइज। खानदान, ग्रुप या दोस्तियाँ या कंपनीज जो आपस में मिलकर काम करती हो ताकि सबका फ़ायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट, और वो उनसे जो बाहर हैं उन्हें मुतासिर भी कर सकें। तो ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब है कि एक ग्रुप है, एक लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपस में काम करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, और जो उनसे बाहर लोग हैं उनको वो मुतासिर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, 3 पर्सन्स, दे वर्क टुगेदर, वो एक हैं और वो काम आपस में कर रहे हैं ताकि सबको जलाल रिसीव हो, और वो जो उनसे बाहर दुनिया है जिसको उन्होंने बनाया उसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो समझ आई कि सिस्टम मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ये एक सिस्टम है।
अब जो दुनिया है, द वर्ल्ड, या अगर आप अपना नज़रिया थोड़ा छोटा करें, एक नेशन जो है, एक कौम जो है, एक कंट्री जो है, उसे एक सिस्टम चला रहा होता है, बट रैदर अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। निज़ामों के निज़ाम लोगों को, नेशंस को चला रहे होते हैं। जैसे आपकी आपका जो जिस्म है, ह्यूमन बॉडी है, वो एक सिस्टम है, मगर उसके अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं, तो हम इसको बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। मतलब आपकी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं, तो वो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। तो इसी तरह एक नेशन या एक कौम जो है, वो जो है चलती है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स से, और जिनको ऊपर हुकूमत जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो चला रही होती है, वो हायर सिस्टम है जो कंट्रोल कर रही होती है या उनको मैनिपुलेट कर रही होती है। तो मैंने आपसे बोला था कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप मेनली 3 चीज़ों को देखेंगे। तो वो पहला सिस्टम है अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ पे आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे पढ़ाई का क्या निज़ाम है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैंने बैचलर्स किया, मैं मास्टर्स के लिए कहीं बाहर जाता हूँ, तो मैं देखूंगा कि जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ उस कंट्री की एजुकेशन की क्या वर्थ है और क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रही है उन यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं वहाँ से डिग्री लेके जाऊँ और मुझे कोई भी ना रखे, तो मतलब मैं ऑफकोर्स वहाँ नहीं जाऊँगा। तो आप जहाँ भी जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे तालीम का क्या निज़ाम है, तालीम कैसे दी जा रही है और किस क्वालिटी की दी जा रही है। और वहाँ पे लोग जो तालीम है, देखें जो तालीमी इदारे हैं उनकी वर्थ जो होती है वो फैकल्टी से होती है। फैकल्टी का मतलब है जो उनका टीचर्स का ग्रुप है, उसको फैकल्टी बोलते हैं, कि जो लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, कराची में अगर देखा जाए या ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए, अगर आपने MBA करना है तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो लोग कंसीडर करते हैं वो है IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। IBA जो है उस कराची यूनिवर्सिटी में उनका यूनिवर्सिटी है, अंदर ही बनी हुई है, और एक उनका सदर कैंपस है, क्योंकि सिटी कैंपस है। तो अगर आप विद इन पाकिस्तान आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए फॉर MBA, तो आप IBA को कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि जो IBA की फैकल्टी है वो इंडस्ट्री के बंदे हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी हाई पोजीशंस पे हैं, वो IBA में पढ़ाते हैं। इसी तरह कोई भी आप यूनिवर्सिटी ले लो, तो उसकी फैकल्टी जो है वो इंस्टीट्यूट की वर्थ बनाती है। ये मैं तो इसी तरह जो बादशाही है, उसमें जो बादशाही के लोग हैं वो किस दर्जे पे खुदावन के साथ चल रहे हैं, वो उनकी वर्थ बनाता है। आमीन। तो हम बात कर रहे थे कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो कराची है, मैंने रिसर्च की कि कराची के अंदर सिर्फ अगर आप देखें, सिर्फ सिंध में अप्रॉक्सीमेटली 43,027 स्कूल्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और जो कि ऑपरेशनल हैं, जो चल रहे हैं। सिर्फ 43,000 अप्रॉक्सीमेटली स्कूल्स हैं सिर्फ सिंध में। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करो तो ऑलमोस्ट काउंट जाता है 3 लाख से 4 लाख जाता है। मगर मैंने सोचा कि इतने स्कूल्स हैं, फिर भी लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं? क्यों सलमान भाई? तो वाई मतलब इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं और हर स्कूल की स्ट्रेंथ जो है काफ़ी होती है, मतलब 100-200 से ज़्यादा बच्चा आ जाता है एक क्लास में, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करो। तो फिर भी क्यों हमारे बच्चे जो है मैट्रिक भी नहीं कर पाते? एंड आई वाज कंसिडरिंग व्हाई। तो आपको पता है आंसर, जो कि क्योंकि हालात नहीं, दिमाग खराब है। तो हालात नहीं, दिमाग खराब है, क्योंकि लोग मतलब बस नहीं पढ़ना चाहते तो वो छोड़ देते हैं। तो डैडी इतनी देर से, काफ़ी देर से ये स्टेटमेंट बोलते आ रहे हैं, पुराने ग्लोरी हाउस में भी, अभी भी। तो आपने कभी सोचा है इस स्टेटमेंट के, इस जुमले का मतलब क्या है कि हालात नहीं, दिमाग खराब हो? नहीं सोचा? तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है, मतलब है कि हालात नहीं, दिमाग खराब है। मतलब है कि जो लोग हैं उनके जो माइंड्स हैं वो क्वालिफाई नहीं करते कि वो अपनी सिचुएशंस, अपने जो हालात हैं उन्हें बदल सकें। मतलब उनके जो माइंड्स हैं
वो वैसा सोच ही नहीं सकते, वो परसेप्शन ही नहीं है उनके पास कि वो कैसे अपने हालातों को बदलें। मैंने लिखा है उनके दिमाग खराब हैं जो उनको इजाज़त नहीं देते कि वो अपने हालातों को दुरुस्त करें। ये जो कह रहे समझ आएगी आपको कि अब क्या मतलब है कि हालात नहीं, दिमाग खराब है, तो आपके दिमाग ही नहीं है कि आप अपने हालातों को बदल सको। कि अगर देखिए आप अगर एक दिमाग को सिखाएं जो कि क्या हिकमत, इफ़ यू टीच अ माइंड विजडम, अगर आप एक दिमाग को हिकमत सिखाएं और साथ में उसकी समझ भी दें, विजडम अलोन उसकी मदद नहीं करेगी, साथ में जो विजडम आपने दी है उसकी आप अंडरस्टैंडिंग भी दें कि वो कैसे उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर आप एक दिमाग को हिकमत दें और उसे समझ भी दें उस चीज़ों की, उस हिकमत की, तो वो दिमाग जो है वो इस हिकमत पे चलेगा और उस पर अमल करेगा और वो अपने हालातों पे गालिब आएगा। आमीन। तो अब समझ आए कि हालात नहीं, दिमाग खराब है। तो क्योंकि दिमाग इस काबिल ही नहीं है कि वो सोच सके कि हम कैसे अपने हालात बदल सकते हैं। आई मीन सीरियसली मैंने लिखा है अगर आप एक दिमाग को हिकमत दो और उसे समझ भी दो तो वो उस पर काम करके, उस पर अमल करके अपने हालातों को बदल सकता है। मगर मसला ये है कि हिकमत कौन दे। मैंने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखी है, सिचुएशंस आर एट ऑड्स विद यू, but if you apply wisdom with understanding which is given to you by revelation, then you can make your situations turn in favor for you. मतलब है कि इससे जो हालात हैं वो आपको नुकसान दिए जा रहे हैं और काफ़ी देर से दिए जा रहे हैं और आप भी नुकसान ले रहे हो। अक्सर मतलब हालात आपको नुकसान दे रहे हैं मुसलसल, और मगर आप अगर हिकमत सीख लो और समझ लो और उस पर अमल करो जो कि मुकाशवे से मिलती है, तो आप अपने हालातों को अपने फ़ायदे में ले सकते हो। आमीन। ये बहुत गहरी बात है कि आप अपने हालातों को फ़ायदे में कैसे ले सकते हो। तो मैं लेके देखिए हालात जो हैं वो सबके ख़राब होते हैं। देखो कोई भी शुरू से मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हालात ख़राब होते हैं यकीनन, मगर अगर किसी जिसका दिमाग ही ख़राब हो उसकी कौन मदद कर सकता है। मतलब देखो आपके हालात ख़राब है, ठीक है, हम मानते हैं, मगर आप दिमाग तो इस्तेमाल करो ना। अब दिमाग ही नहीं है, देखो एक होता है दिमाग है ही नहीं तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए आप सुपर नेचुरल मिरेकल की दुआ करोगे खुदावंद उसे दिमाग दे। अब जिसके पास है और उसकी थोड़ी सी वायरिंग खराब है, वो उस तरह से नहीं सोचता जैसे आप सोच रहे हो, तो क्या आप क्या कर सकते हो, उसे आप हिकमत दे सकते हो अगर वो लेना चाहे। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, जो नहीं लेना चाहता उसको हम उसके हाल पे छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम भाई, यू आप तू कर असी ओनू लबंडे जे तेनू लेके आया, तो हम जो है उसके ऊपर जाएंगे, जो उसके ऊपर कुव्वत है हम उसको जाके मारेंगे। मगर याद रखें उस कुव्वत को मार भी दो तब भी उसके हालात सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग ही खराब है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लेकिन हालात सबके खराब, बहुतों के खराब होते हैं, मगर जिसका दिमाग खराब हो उसकी कौन मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा हिकमत की तलाश करे, क्यों अपोस्टल सलमान, अगर कोई हिकमत की तलाश करे कि मैं कैसे अपने हालातों को बदल सकता हूँ, तो आप यकीन करें वो बंदा अपने हालातों को बदल देगा, देर से ही मगर वो बदल देगा। बट फिर मेरे दिल में एक सवाल आया, मैंने बोला खुदावंद हिकमत कौन देगा, मतलब हिकमत जो है वो कहाँ से ले, कौन दे। जिनसे हिकमत लेने जाए वो उनके खुदा हालात खराब हो, थोड़ी दिमाग खराब है, हालात तो सबकी खराब है। तब फिर मुझे एक बात याद आई जो कि उस्ताद ने बहुत पहले बोली थी कि हिकमत देना देखो बुजुर्गों का काम है, मगर अफसोस उन बुजुर्गों पे जिनके खुद दिमाग खराब है। मतलब बंदा बुजुर्गों के पास जाए उनसे हिकमत लेने में, सबकी बात नहीं कर रहा, मगर जो है उन्हें पता है वो है, और हिकमत देना बुजुर्गों का काम है, मगर बुजुर्ग जो है वो उनका खुद दिमाग खराब है, उनको नहीं पता क्या करना है, तो वो आपको गलत ही मशवरा दे रहे होंगे जिससे आपके हालात और ख़राब हो जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग और ख़राब हो गया। तो मैं लिखे
मगर बहुत से लोग जिनको दुनिया या कलीसिया बुजुर्ग कहती है, उनके खुद दिमाग खराब है। सॉरी टू से, मगर अफसोस होता है। मगर अब लोग बोलेंगे कि ये तो आप बेइज्जती कर रहे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखें ये बेइज्जती नहीं है, इसे बोलते हैं टेलिंग द ट्रुथ, इसे बोलते हैं सच बोलना। और अगर सच बोलना आपको बेइज्जती लगता है तो हम जो है बेइज्जती करेंगे, क्योंकि हमें सच बोलना है। क्योंकि जो अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं वो बादशाही के स्टैंडर्ड पे बुजुर्ग नहीं ठहरते। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बादशाही में बुजुर्ग किसे बोला जाता है, मतलब व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ बीइंग एल्डर, या आप एक बुजुर्ग कहलाओ हुकूमत में, ना कि दुनिया में। मैं आपको दुनिया का स्टैंडर्ड भी बताऊंगी कि दुनिया में कैसे आप बुजुर्ग बोल सकते हो। मसीह के दौर में, याद रखें, मसीह के दौर में भी बहुत से थे जो अपने आप को बुजुर्ग कहते थे। उनको कहा जाता था इस्राएल के बुजुर्ग, इंग्लिश में एल्डर्स ऑफ इज़राइल। और मैं आपसे सच कहता हूँ, मूसा के दौर में भी और खुदावन के दौर में भी ये बुजुर्ग ही थे जिन्होंने बुनियादें खराब की। आप पढ़ के देख लो, मूसा ने 70 बुजुर्ग चुने, एल्डर्स, मगर आगे जाके वो ही मूसा के खिलाफ हो गए थे। मतलब कोई भी क्वालिफाई नहीं किया कि वो मूसा की जगह ले यशवा के अलावा। मतलब उन एल्डर्स में से कोई होता इस लायक कि वो मूसा की जगह ले पाता, मगर कोई भी क्वालिफाई नहीं किया। उन्होंने मसा तो ले लिया, मगर उन्होंने मूसा का दिमाग नहीं लिया। जी कह रहे तो बुजुर्ग जो है वो नहीं है जिसकी सफेद बाल है। मैं आगे बताऊंगा कि बुजुर्ग कौन है। तो देखिए कि जो बुजुर्गों ने बुनियादें खराब की, उसे खुदावन यीशु ने सही किया। मतलब हिकमत देना बुजुर्गों का काम है, मगर बुजुर्गों का, यानी मैं बोल रहा हूँ बुजुर्गों का काम है हिकमत देना, मगर अफसोस उन बुजुर्गों पे जिनके खुद दिमाग खराब हो। तो मतलब मूसा के दौर में भी और मसीह के दौर में भी बुजुर्गों ने बुनियादें खराब की, जो कि मसीह ने आके सही की, और मसीह के बाद रसूलों ने आके सही की, और पौलुस ने। और याद रखें, कराची में खुदावन ने डैडी के साथ हमें खड़ा किया है कि हम बुजुर्गों ने जो बुनियादें खराब तो छोड़ो मिटाई दी, उन्हें वापस लिखें और लेके आए और कलीसिया को सिखाएं। आमीन। तो अब जो है JRM मिनिस्ट्री है, और आपको याद होगा डैडी ने एक शेर भेजा था ग्रुप में बहुत पिछले हफ्ते कि आपकी बरकतों में हो इजाफा, मिनिस्ट्री हो सिर्फ। तो मैं इस शेर को मॉडिफाई करके बोलता हूँ, आपकी अकलों में भी हो इजाफा, मिनिस्ट्री हो सिर्फ राफा। तब आप राफा में आए, आपकी अकल में भी इजाफा होगा, और बरकतों में तो हो ही रहा है, अकलों में भी इजाफा होगा, आप हिकमत सीखेंगे। आमीन। तो लेकिन द लॉर्ड didn't stop speaking the truth। देखिए खुदावन जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा ये कौन उसे रद्द करे। तो उसने बोला तुम 12 भी जाके छोड़ना चाहते हो तो जाओ, मैं अकेला बाप की मर्जी पूरी करूँगा। अगर पतरस ने बोला खुदावन किसके पास जाए, तो ये नो स्टोरी। तो खुदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रहे या ना रहे, उसने सच बोलना है, और वो बोला। सेम चीज़ 12 ने की और पौलुस ने की। देखो जो हुकूमत है उसे हुकूमत बैकअप दे रही है, कोई बंदा बैकअप नहीं दे रहा। ऑलवेज रिमेंबर, यीशु जो है वो रात को दुआ में बैठता था और बाप उसे बताता था कल तूने क्या करना है। खुदावन जो है उसे ब्लूप्रिंट देता था। ब्लूप्रिंट का मतलब उसे नक्शा देता था कि ये तू करेगा। आगे जीसस के पास हिकमत है कि वो कैसे करे, और वो एट द सेम टाइम रूम को प्रोवाइड करता था। तो बाप जो है यीशु को बैक कर रहा था। यीशु ने बोला कि कोई बंदा मेरी गवाही नहीं देता, एक है जो आसमान पे वो देता है और मैं दे रहा हूँ, तो मुझे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं कि वो मेरी गवाही दे। तो जो हुकूमत का बंदा है उसे कोई पूछे ना पूछे, हुकूमत उसे पूछ रही है, और वो हुकूमत ही उसकी जजमेंट करेगी। अगर वो सही नहीं चल रहा तो कोई बंदा नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर कि एक खादिम जो है अगर ट्रूली कॉल्ड है और वो हुकूमत का बंदा है, तो आप भले वो गलत चल रहा हो उसके बारे में मत बोलें। एक वर्शिपर थे
जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जिमी स्वैगर्ट, जिनका हम गीत भी गाते हैं, स्वीट होली स्पिरिट, तो बड़ा मशहूर गीत है। तो जिमी स्वैगर्ट वाज अ वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड। मैं एक उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो जिमी स्वैगर्ट जो था वो गुनाह में गिरा, जिसने आज जो अब वो अडल्ट्री में गिरा, और उसने स्टेज पे आके खुले आम इकरार भी किया और माफ़ी मांगी कलीसिया से। तो भले वो गिरा, मगर अगर कोई बंदा उसके बारे में चुगलखोरी करे कि ऐसे सही नहीं है, ऐसे गलत है, तो हमें तो याद रखे हुकूमत उसे बैक कर रही है, भले वो गलत भी हो, खुदावंद उसकी अदालत करेगा, आप नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हम जब उसके एज में है, तो मैंने बोला कि खुदावंद वाकई मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे जाके हमने भी उसकी जगह पे आना है, जब हम जो है वो फेम पकड़ेंगे जैसे उसने फेम पकड़ी। तो अगर हम आज उसे जज करें, तो कल को हम भी अगर गिरते हैं तो लोग हमारे बारे में भी वैसे बोले। तो आई सेड नो लॉर्ड, बट रादर मैं सीखूंगा कि हमें वो गलती नहीं करनी जो उसने की। तो यू डिसर्न, आप सीखते हो कि आप वो ना करो जो उन्होंने किया, बट यू डोंट स्पीक अ वर्ड फॉर दैट। क्योंकि अगर आपने बोला तो कोई बंदा पकड़े ना पकड़े, हुकूमत आपको पकड़ लेगी, क्योंकि वो उसे बैक कर रही है। तो खुदावन जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई मेरे पीछे आए, कोई जो है मेरे साथ चले, कोई जो है वो मेरे साथ खाना खाए, कोई मेरे साथ सोए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सच बोला जो उसे बोला गया था, उसने वो अपना मकसद पूरा किया। और जो लोग सोच रहे थे हाई ये ऐसे क्यों करता है, हाई वो ये वैसे क्यों करता है, वो उसके एक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। They got distracted by his actions rather learning the principles. तो खुदावन के एक्शंस और खुदावन की टीचिंग से ऑफेंड हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऑफेंड हो गए, और वो सारे मारे गए। याद रखें, हुकूमत जिसको भेजती है उसके पीछे हुकूमत जो है वो बैक कर रही है, और हुकूमत से मुराद है खुदावन यीशु, वो बादशाह है, तो वो भेज रहा है आपको। तो जब हुकूमत बैक कर रही है तो आपको किसी की परवाह नहीं है, और अगर बंदा चला भी जाए तो हुकूमत खड़ी है फिर भी पीछे। मैं लिखे कि 12 जो थे, उन्हें 12 को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई उनके साथ चले, उनका भी वही माइंड था जो मसीह का था। और पौलुस, उसकी तो क्या ही बोल रहे हैं, सबको पता है। तो द 12 और पौलुस और मसीह, उन्होंने सच बोलना बंद नहीं किया। तो हम भी हुकूमत से भेजे गए, हम भी सच बोलना नहीं बंद करेंगे जब तक जो बुजुर्गों ने और जो मजहब ने बुनियादें खराब की, हम उन्हें वापस खड़ा नहीं कर देते। जो उन्होंने दफन कर दी उसे हमें जिंदा करना है। आमीन। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कहीं जाते हो किसी मुल्क में या कहीं भी, तो आप सिस्टम देखते हो। पहला सिस्टम था एजुकेशन का सिस्टम, कि वहाँ जब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या निज़ाम है एजुकेशन का, वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई दी जाती है और किस क्वालिटी की पढ़ाई दी जाती है और किस क्वालिटी के स्कूल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि एक यूनिवर्सिटी की वर्थ होती है उसकी फैकल्टी की वजह से, कि वो जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल के हैं। आमीन। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो कुछ सिस्टम्स हैं जो कि कराची में है एजुकेशन के। पहला है आपके पास सिंध मैट्रिक सिस्टम। कुछ सिस्टम जो बता रहा हूँ और भी हैं, मगर ये मेन सिस्टम है। सिंध मैट्रिक सिस्टम है जिससे सब वाकिफ़ हैं। इसके अलावा फेडरल बोर्ड है एक, और आगा खान का एक बोर्ड है, और इसके बाद आता है थोड़ा हायर क्वालिटी जो कि है कैम्ब्रिज सिस्टम, जिसको OAA लेवल्स बोलते हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम यूके का है। अगर आप इंटरनेशनल में जाते हो कि यूके के अलावा आपने पढ़ना है, तो वो एक IB सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोलते हैं। IB सिस्टम है। इसके बहुत कम स्कूल हैं पाकिस्तान में, मगर हैं। तो मतलब ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कि एजुकेशन के सिस्टम्स हैं। तो मैंने लिखा कि फनी थिंग ये है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी वाले फैकल्टी नहीं है, वो फैकल्टी नहीं है, तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते, ताकि जो हायर क्लास है, जिसको एलीट क्लास बोलते हैं। एलीट क्लास का मतलब है कि जो लोग सिस्टम्स चलाते हैं, जो कि डिफरेंट सिस्टम्स चला रहे हैं, तो जो एलीट क्लास है वो जो है
वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स भेजती हैं, जाहिर सी बात है, मगर जो मिडिल क्लास है या जो बिल्कुल ही जिसके हालात मारे हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो वो जानबूझ के गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते ताकि जो एलीट क्लास है वो हुकूमत करती रहे। तेजी कह रहे कि मतलब ये सिस्टम चल रहा है पीछे और ये पूरा माफिया है। एक डॉक्यूमेंट्री है ध्रुव राठी की एजुकेशन सिस्टम पे, वो उसने इंडिया का बताया, मगर पाकिस्तान में भी सेम हाल है, आप वो जाके देखें यूट्यूब पे। तो दे डोंट टीच क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल सो दैट द एलीट क्लास कैन बी एजुकेटेड इन क्वालिटी एजुकेशन। मतलब जो एलीट है उसे जो है तरजीह दी जा रही है और वो जो है आगे बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे दूसरे मिडिल क्लास लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल तक जाते हैं और गवर्नमेंट में भी आपको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही। आमीन। तो मैंने दूसरा सिस्टम लिखा है कि दूसरा सिस्टम जो है जो आप देखते हो किसी कंट्री में या किसी नेशन में, वो है सिस्टम ऑफ फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज। मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे खाने पीने का क्या निज़ाम है, और वहाँ पे जो मेडिकल है वो किस लिहाज से दिया जाता है, कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो हमें, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसकी बिहाफ पे हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रही है, कि हॉस्पिटल्स में मतलब इलाज फ्री है या अफोर्डेबल है। तो आप ये चीज़ें सारी देखते हो और वहाँ पे किस बीमारी का वहाँ पे सोल्यूशन है, आप ये देखते हो, क्योंकि देखिए बीमार सब पड़ते हैं। तो फिर क्या मैंने लिखा दे कंट्रोल फूड क्वालिटी एंड सप्लाई। जो फूड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, और जो सप्लाई है जो लोगों तक जा रही है उसे भी कंट्रोल करते हैं। तो जितनी भी बेस्ट क्वालिटी है वो या तो एलीट के पास चली जाती है जो हायर लोग हैं, या फिर वो एक्सपोर्ट हो जाती है, मुल्क से बाहर चली जाती है। और जो मिडिल और लोअर क्लास लोग बचते हैं उनके पास क्या आती है, थर्ड क्वालिटी फूड आता है, तो उनके पास थर्ड क्वालिटी आती है। फिर लास्ट तीसरा सिस्टम मैंने बताया जो कि सबसे पावरफुल सिस्टम है। देखिए ये 3 सिस्टम है, इसके अलावा भी सिस्टम्स हैं, मगर ये 3 सिस्टम्स मेनली एक नेशन को चला रहे होते हैं। और जो तीसरा सिस्टम है वो है सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी को बोलते हैं माशियत का सिस्टम। मतलब आप किसी कंट्री में जा रहे हो, आप देखते हो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो मेरे पास स्किल्स हैं उसके, और उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है आप देखते हो। जैसे जो यूरोप की सबसे महंगी कंट्री है जिसको लक्जमबर्ग बोलते हैं, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लक्जमबर्ग। और स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो है उसका इन्फ्लेशन रेट बहुत कम होता है, नेगेटिव्स में जा रहा होता है, तो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमीज है इनकी, तो लोग प्रेफर करते हैं ऑफ कोर्स यहाँ जाना। तो इकोनॉमी का मतलब है कि वो जो सिस्टम है वो कैसे पैसे कमाता है और कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। माशियत का सिस्टम, कि आपका क्या सिस्टम है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हो और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब मैंने लिखे कि सिंस ना आपके पास अच्छी एजुकेशन है ना ही स्किल्स हैं, तो आप मार्केट में compete नहीं कर पाते और आप पीछे रह जाते हो। मगर क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, they don't let you get the gold because they own the mines। वो आपको सोना नहीं लेने देते क्योंकि कानें तो उनकी हैं। तो ये सिस्टम चला रहा है, तो जो सिस्टम है ऊपर वो चला रहा है। मगर याद रखें कलाम में लिखा है जोरावर छीन लेता है, the mighty ones taken by force। तो मतलब जो मेहनत करता है ऑफ कोर्स वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल करता है और वो क्वालिफाई भी करता है अच्छी जॉब्स के लिए, और अच्छे वो आगे बिजनेस भी कर सकते हैं आगे दिमाग हो तो देखिए उसी पे तो काम कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि जहां भी आप बाहर जाते हो आप एक कंट्री चूज करते हो मेनली इन 3 चीजों के बेस पे। नंबर 1 वहां पे एजुकेशन कैसी है, नंबर 2 वहां पे फूड और मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, और नंबर 3 उस कंट्री की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। और फिर आप वहां मूव करते हो, लोग इमिग्रेट करते हैं। और भी चीजें हैं मगर मेनली ये चीजें देखी जाती हैं, और यही चीजें मेनली एक कंट्री को चला रही होती हैं। ओके, तो मैंने लिखा कि क्योंकि लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, तो उनके दिमाग वैसे ही वहीं तक होते हैं कि बस हमने इतना ही पढ़ना है और आगे शादी कर लेनी है और तबाह हो जाना। तो
देखिए शादी तबाही नहीं है, मगर जिसका दिमाग खराब हो और जो अगला आ रहा है उसका भी दिमाग खराब हो, तो एक तो वैसी डिस्ट्रक्टिव माइंड है, दूसरा का भी डिस्ट्रक्टिव माइंड है, डिस्ट्रक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन, डबल डिस्ट्रक्शन। तो मतलब है कि मकसद को जाने, मकसद कैसे जानेंगे जब आप राफा में आएंगे। ये मैं तो हमेशा याद रखिए, आपकी बरकतों में हो इजाफा और अकलों में भी हो इजाफा। मिनिस्ट्री हो सिर्फ आमीन। देखिए अच्छा तो लिखे कि जोरावर जो है वो छीन लेता है, भले वो काने ऑन करते हो, मगर हमारे पास जो है वो हिकमत है और हम जो है अपनी कान बना सकते हैं। वेदर भले वो काने ऑन करते हो, मगर अगर कोई हिकमत पे अमल करे और जो जोरावर हो वो अपनी कान डिग कर लेगा। आमीन। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने लिखा कि आप देखें हालात मैंने बताया सबके खराब होते हैं, मगर लोग वो माइंड ही दरियाफ्त नहीं करते और वो परसेप्शन ही दरियाफ्त नहीं करते, वो परसेप्शन नहीं बनाते कि वो कैसे अपने हालातों को बदलें। यही मतलब है कि हालात नहीं, दिमाग खराब है कि आपके दिमाग ही आपको क्वालिफाई नहीं कर रहा, आपका दिमाग ही गधा दिमाग है। और कुछ जो इंटेलिजेंट डोंकीज होते हैं, इस पर मैं नहीं जा रहा कि फिर थोड़ा वो हार्ड हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा। इसका डैडी कभी एक्सप्लेन करेंगे कि इंटेलिजेंट डोंकी क्या होता है। तो मैंने लिखा कि जिनकी जो जोरावर है वो छीन लेता है और बाय द विल एंड फेवर ऑफ द मोस्ट हाई हमें जो है हम बहुत जल्द जो है इन तीनों एरियाज पे डोमिनियन हासिल करेंगे। और आप देखेंगे तो VGRM फैमिली एक रूह है और रूह जो है कहीं भी चली जाती है। देखो रूह को जो है ना दीवारें रोक नहीं सकती। तो हमें भी जो सिस्टम जिन्होंने खड़ा किया हुआ है उनके जो ब्लॉकेजेस हैं वो नहीं रोक सकते, जो ज़रावर छीन लेगा। तो मैंने बोला कि आई टोल्ड यू सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान बट द माइटी वंस टेक इट बाय फोर्स। मतलब जो बहुत सी आवाम है पाकिस्तान में, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उनके हालात नहीं अच्छे होते मगर जोरावर छीन लेता है। मतलब है कि अमंग द वास्ट मेजॉरिटी जो बहुत सी आवाम है उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कीमत अदा करते हैं। तो मैं आपसे सच कहता हूं कि वो कैसे कीमत अदा करते हैं कि जब दूसरे बिजी होते हैं मिनिस्ट्री और वर्ल्डली मैटर्स में, एग्जांपल मैरिज, सेटल होना, फैमिली, चिल्ड्रन, व्हाटसोएवर, जॉब एटसेट्रा, तो जब लोग बिजी होते हैं मिनिस्ट्री और वर्ल्डली मैटर्स में तो वो जो कीमत अदा कर रहे होते हैं वो हिकमत सीख रहे होते हैं। दे एक्वायर विजडम बाय स्पेंडिंग टाइम विद अ पर्सन and personification of wisdom, that is Yeshua HaMashiach. You get it? कि wisdom जो है बाप ने एक पर्सन को मटीरियलाइज कर दिया कि ये हिकमत है जो कि है जीसस क्राइस्ट। तो वो लोग जो है जो कीमत अदा करते हैं वो अक्वायर करते हैं, मतलब सीखते हासिल करते हैं हिकमत। कैसे? उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करके जो कि खुद हिकमत है, और उस हिकमत को वो अप्लाई करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया ना कि हिकमत अलोन, हिकमत अकेली जो है आपको मदद नहीं करेगी। उस हिकमत वो आपको हिकमत मिल तो गई, अब उसकी समझ कहाँ से आएगी कि उसको मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिकल टर्म में कैसे अप्लाई करूँ को, वो अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको देता है ऑलरेडी द ब्लेस्ड होली स्पिरिट। तो खुदावन यीशु आपको कुछ बोल के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिनकरन को खुदावन ने बोला, बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है, आप सबको कुछ को पता ही होगा, मैं बताता हूँ। दिनकरन जो है वो बैंक में जॉब करता था और अच्छी पोस्ट पे था। तो एक दिन इसका तजुर्बा है कि ये जो है खुदावन के तख्त के पास चला गया स्पिरिट में, और इसने देखा कि तख्त लगा हुआ है और सामने खुदावन यीशु बैठा हुआ है और उसके सामने एक टेबल है और टेबल पे एक पर्चा पड़ा हुआ है, पर्चे पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। और खुदावन ने उसे बुलाया, दिनकरन क्या तू मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ेगा और फुल टाइम खिदमत में आएगा? तो दिनकरन ने मना कर दिया, नहीं खुदावन मैं नहीं आ रहा।
उसने बोला कि खुदावन मैंने तेरे लोगों को देखा, वो लोग जो है उनके पास चप्पल नहीं होती, वो फटे कपड़ों में घूम रहे होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, और तब वो मतलब फाइनेंशियली अच्छे नहीं चल रहे होते, और वो फुल टाइम खिदमत कर रहे होते हैं, और वो हालातों के मारे होते हैं। तो खुदावन ने बोला यकीनन वो लोग हालातों के मारे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बुलाया। खुदावन ने बोला मैंने उनको बोला ही नहीं कि तुम फुल टाइम खिदमत करो, और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो फिर खुदावन ने उसे समझाया, और उसने बोला ठीक है खुदावन, मैं खिदमत करूंगा, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। खुदावन ने बोला कि अगर मैं तुझे सब प्रोवाइड करूं फाइनेंशियली, और मतलब रूहानी तौर पे था ही, खुदावन ने बोला मैं फाइनेंशियली तुझे प्रोवाइड करूंगा, तो क्या तू मेरी खिदमत करेगा फुल टाइम? तो ध्यान ने बोला ठीक है, और वो साइन करके वापस आया। और वो जब वापस आया जिस्म में, अब खुदावन ने उसे हिकमत दी कि कम, द काउंसिल वाज दिस कि कम इन फुल टाइम मिनिस्ट्री, छोड़ दे सब कुछ। मगर वो जब जिस्म में आया वापस, अब वो सोच रहा है कि क्या मैं रिजाइन कर दूं, और वो ये इसी बात को सोच ही रहा था, तो द होली स्पिरिट स्पोक टू हिम, वेट। क्या खुदावन ने तुझे टाइम बताया कि कब तूने फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना है? उसने बोला नहीं, और वो जॉब करता रहा। एंड आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल बाद उसने जॉब छोड़ दी। तो हिकमत तो मिली, मगर अंडरस्टैंडिंग किसने दी? द होली स्पिरिट। तो रूल की दिस जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, और रूल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो विजडम है, देखिए विजडम जो है एक पैकेट है, और उस पैकेट को खोलती है मुकाशफे की रूह। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ विजडम, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। ये 3 रूहें हैं, ये अलग अलग साथ में काम करती हैं। हिकमत जो है एक आपको मूंगफली का दाना है, उस दाने को खोलता जो है वो मुकाशफे की रूह है, और उसे खाना कैसे है, और उससे जो कुव्वत मिल रही है उसमें कैसे चलना है, वो अंडरस्टैंडिंग की रूह देती है, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आमेन। तो अंडरस्टैंडिंग, हिकमत अलोन विल नॉट डू यू गुड, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो मैंने लिखा है कि जो वास्ट मेजॉरिटी है, जब वो बिजी होते हैं मिनिस्ट्री में और दुनियावी कामों में, तो जो लोग कीमत अदा कर रहे होते हैं, वो कैसे कीमत अदा कर रहे होते हैं? खुदावन के साथ वक्त गुजार के और हिकमत सीख के, और जब वो बाहर आते हैं उन्हें अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, और वो उस अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो अपने हालातों पे गालिब आते हैं, और वो बाकियों की भी मदद करते हैं कि वो भी अपने हालातों पे गालिब आए। और इनको कहते हैं द ओवरकमर्स, जो अपनी सिचुएशंस को अपने फायदे में ले आते हैं। They turn their situations in favor for them. तो याद रखें, ये कराची में एक शख्स गालिब आया है, और सून जो डैडी आपको टेस्टिमनी देंगे, मुकाशवा बताएंगे और टेस्टिमनी देंगे कि आप अपनी सिचुएशंस को कैसे फायदे में ले सकते हो। Amen? Be ready guys and wait and observe. तो मैंने लिखा है, तो बादशाही है वो भी आपको ये तीनों सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। The citizens of the kingdom of God have this privilege कि बादशाही आपको ये तीनों सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। पहला, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। बादशाही तो बनी तालीम भी देने के लिए। खुदावन देखो, खुदावन यीशु की जो थी, 2 ही खिदमतें थी जो कि उसने ज्यादा की। पहली थी कि उसने डिलीवर किया लोगों को बदरूहों से और बीमारियों से, तो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। और दूसरी थी तालीम देना, जो अब शागिर्द बनता जा रहा है उसे वो टीच करता था, मगर उस टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग वो सिर्फ रसूलों को देता था। ये भी मुकाशवा है, जो सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई, क्योंकि कुछ तो टीचिंग लेके ऑफेंड हो गया, भाग गए। तो द लॉर्ड लव्स टू टीच एंड गिव विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग टू ऑल दोज हु सीक। तो जो तालीम लेना चाहता है, जो कि भूखा है, खुदावंद उसे सिखाएगा। और याद रखें, मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ, आपको पता है इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है? आपको पता है हमेशा की जिंदगी का मतलब क्या है? जहाँ जाके पढ़े, आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की खत में लिखा है, यूहन्ना 7:17 बाप की 3 आयत में लिखा है कि फादर, कि उसने ये वो शागिर्दों को बोल रहा था कि दिस इज, वो बाप से बात कर रहा था खुदावन, और उसने बोला दिस इज इटर्नल लाइफ, दैट दे मे नो you and whom you sent, that is Jesus Christ. Wow. तो मतलब है
कि आप खुदा बाप को और मसीह को जानो, यही हमेशा की जिंदगी है। तो याद रखें, जिसको तालीम की वो का मतलब शौक नहीं है कि मैं जो नया नहीं पढ़ना चाहता, वो हमेशा की जिंदगी में कैसे सर्वाइव करेगा? मतलब हमेशा की जिंदगी तो है ही कि आप हमेशा के लिए आप बाप और यीशु को जानोगे। यू विल कीप ऑन नोइंग। और आपको पता है आसमान पे यूनिवर्सिटीज भी हैं। सलमान भाई गए भी हैं यूनिवर्सिटी में, वो नहीं बताऊंगा क्या करने गए थे। तो यूनिवर्सिटीज हैं आसमान पे, तो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहा, तो आसमान पे कैसे सर्वाइव करेगा? सोचो। तो जमीन पे आपको पैटर्न दिया गया है कि जो यहाँ पे कर रहे हो वही ऊपर करना है, मगर हायर ऑर्डर में। याद रखें, बादशाही जो है आपको प्रोविजन दे रही है, आपको सिखा रही है, वो तालीम दे रही है। और आप अगर यहाँ पे तालीम हासिल नहीं करना चाहते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आप हमेशा की जिंदगी में सरवाइव करें, बल्कि दाखिल ही नहीं हो पाओगे अगर आप यहीं पे तालीम और सुधरना नहीं चाहते। मतलब इफ यू डोंट हैव अ स्पिरिट ऑफ टीचिंग एंड करेक्शन, हाउ वुड यू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? देखिए, है ही तालीम की दुनिया। ये जो यस बोल रहे हैं, इनको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी से दिमाग बनाएं कि मुझे आगे बढ़ना है खुदावन को जानने में और दुनिया के मामलात में। और दुनिया का मामला एक ही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, आप कमाते किस लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो बादशाही आपको तीनों चीजें प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ बादशाही आपसे एक चीज मांगती है कि यू गिव टाइम टू द लॉर्ड। तो ये लास्ट टाइम अवेज भाई ने आपको मैसेज भी बताया था कि मिनिस्ट्री वर्सेस स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। जाके देखें, अभी वो यूट्यूब पे आ गया होगा। तो दिमाग बनाए कि मुझे आगे बढ़ना है, खुदावन को जानना है और दुनिया के मामलात मनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइनेंसेस में भी काम करना है। सेकेंड चीज जो है, बादशाही जो है वो प्रोविजन देती है आपको फूड और सस्टेनेंस की। सस्टेनेंस का मतलब है कि आपके ऊपर छत होगी और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बादशाही में खाने का एक सिस्टम है। याद रखें, मत्ती 8 में लिखा है, खुदावन ने बोला कि वो मशरिक और मगरिब से आएंगे और बादशाही में टेबल पे बैठेंगे इब्राहिम और नबियों के साथ, और बादशाही के जो बच्चे हैं वो बाहर होंगे। तो मतलब है देयर इज फूड, अ सिस्टम ऑफ फूड इन द किंगडम। और मगर वो फूड डिफरेंट है, बट देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोविजन ऑफ फूड। और फिर आपको सस्टेनेंस, आपको शेल्टर भी दिया जा रहा है, मतलब मकान भी दिया जा रहा है, जो कि खुदावन ने बोला कि मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ। मगर असल में वो क्या है? एक ड्वेलिंग प्लेस है। मगर आप ऊंचे की तलाश करें, कि हम जिस ऊंचे की तलाश कर रहे हैं वो है न्यू जेरूसलम, ज़ायन, सयून की तलाश करें कि आपने सयून में दाखिल होना है। आमीन। और उसके बाद तीसरा है प्रोविजन ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। बादशाही आपको जो है मल्टीप्लाई करना भी सिखाती है, और वो देती है, हिकमत देती है कि आप कैसे आपके पास जो थोड़ा है उसे आप ज़्यादा कर सकते हो। अल्लाह में लिखा है कि जिसके पास थोड़ा है, अगर वो उस थोड़े में ध्यानदार है तो उसे और दिया जाएगा। तो देयर इज अ फूड सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो खुदावन जो है, देखिए दुनिया है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बाप की जो बादशाही है वो फैलती जा रही है, और वो फैलती रहेगी हमेशा से हमेशा के लिए, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। आमीन। अभी देखें, ये था दुनिया का सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको सिस्टम से तारुफ करवाना था कि सिस्टम होता क्या है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा जो सिस्टम है दुनिया, जो बादशाही का सिस्टम है कि बादशाही किसे बड़ा बोलती है। कि मेरा मैसेज था ग्रेट इन द किंगडम। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं दुनिया किसे बड़ा बोलती है और बादशाही किसे बड़ा बोलती है, मैं कंपेयर करूंगा। वेरी देखिए, मैंने लिखा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटनेस। तो ये भी एक सिस्टम है, या कि बल्कि ये एक परसेप्शन है, एक नजरिया है कि दुनिया जो है किसे बड़ा बोलती है। दुनिया जो है, द वर्ल्ड टेल्स यू दैट ग्रेट इज द वन who owns more wealth and authority। मतलब बादशाही उसे दुनिया जो है उसे बड़ा बोलेगी कि किसके पास ज्यादा माल है, दौलत है
और किसके पास ज़्यादा इख्तियार है, जो कि सच है। देखिए ये सच है, वेल दैट इज ट्रू। मगर दुनिया जो है सिर्फ बाहर की आउटवर्ड चीज़ें देख रही है, वो मिस करते हैं इनवर्ड क्वालिटीज़। तो दुनिया जो है वो सिर्फ आउटवर्ड बिहेवियर और आउटवर्ड क्वालिटीज़ देख रही है, मगर दे मिस द इनवर्ड, जो अंदर क्या चल रहा है। बादशाही ऐसे नहीं चलती। द लॉर्ड जीसस सेड, यीशु ने मत्ती 20:24-28 में बोला शागिर्दों को बुला के, जब वो यरूशलेम में जा रहा था, ऑन द वे ही सेड कि दुनिया के हुक्मरान उन पर हुकूमत चलाते हैं और दुनिया के अमीर गरीबों पर इख्तियार जताते हैं, मगर खुदावंद ने बोला कि जो द वर्ल्ड है, द रूलर्स ऑफ जेंटाइल्स लॉर्ड इट ओवर देम एंड द माइटी वंस ऑफ द वर्ल्ड रूल ओवर देम, बट दिस शैल नॉट बी अमंग यू। खुदावंद ने बोला कि दुनिया के हुक्मरान हुकूमत चलाते हैं और दुनिया के अमीर जो है वो गरीबों पे इख्तियार जताते हैं। आपको पता है आगे खुदावंद ने क्या बोला? उसने बोला कि तुम में ऐसा ना हो। क्या मतलब तुम में ऐसा ना हो? खुदावंद ने बोला कि मगर जब तुम इख्तियार में आओ और तुम्हें हुकूमत दी जाए तो तुम ऐसा मत करना। When you are given authority and when you come in rulership, this shall not be among you। क्योंकि आगे रसूलों ने आना था। खुदावंद ने बोला बल्कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा मुलाजिम हो, और जो अव्वल बनना चाहता है वो तुम्हारा नौकर हो। क्योंकि इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया और बहुतों के फिदिये के लिए अपनी जिंदगी देने आया। तो मतलब है खुदावंद जो है उन्हें सिखा रहा था कि बादशाही कैसे देखती है। बादशाही का परसेप्शन क्या है कि बादशाही नहीं देखती कि आपके पास कितना माल है, आपके पास कितनी इख्तियार है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि वक्त के साथ आता है, मगर बादशाही देखती है कि जब ये चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम्हारे अंदर क्या चेंज आ रहा है। आप मुझे बताएं कि आपके पास माल और दौलत हो और आपके पास सारा इल्म हो और आपके पास सारी अथॉरिटी हो और आप वो अपने तक महदूद कर लें और लेके कब्र में चले जाएं और आपने किसी को नहीं सिखाया, किसी को कुछ नहीं दिया, तो व्हाट गुड वुड दैट डू टू यू? कि आपका जो भाई है, आपके जो ब्रदरन है, वो आपके उस दौलत और माल से फ़ायदा और बेहतर ना बने। व्हाट गुड डज दैट डू टू यू? तो खुदावंद जो था वो 12 को सिखा रहा था, वो बाकियों को नहीं सिखा रहा था। वो 12 जो हुकूमत रखते थे, जिन्होंने आगे हुकूमत में आना था, उनको सिखाया कि जब तुम हुकूमत में आओ और जब तुम इख्तियार में आओ, तुम ऐसा मत करना जैसा गैर कौमें करती हैं। वो उन्हें कानून सिखा रहा था। तो कानून ये है कि खुदावंद ने बोला कि बड़ा वो है, मतलब ग्रेट इन द किंगडम, बड़ा वो है अगर जो बड़ा बनना चाहता है, मतलब ग्रेट नहीं, जो बड़ा बनना चाहता है, दोज हु वांट टू बिकम ग्रेट, जो बनना चाहता है वो इस चीज़ पे काम करे, क्या कि वो सबका मुलाजिम हो और जो आगे बढ़ना चाहता है वो सबका नौकर हो। क्या मतलब मुलाजिम और नौकर से? आप मुझे बताएं कि क्या खुदावंद यीशु जो था लोगों को खाना परोस रहा था? मतलब डू यू फाइंड एनीवेयर इन द गॉस्पेल्स? गॉस्पेल छोड़ दे, सिर्फ गॉस्पेल जो लिखा हुआ कलाम है उसमें देखें कि क्या आपने कहीं देखा खुदावंद को खाना देते हुए लोगों को, या उनकी टांगे दबाते हुए, या उनके कपड़े धोते हुए, या उनके बर्तन धोते हुए? मतलब दुनिया जो है इसे सर्विंग देखती है कि ये सर्विंग है, कि इसका मतलब है कि आप लोगों की के मुलाजिम हो, आप उनको सर्व कर रहे हो। ये यकीनन सर्विंग में आता है, मगर खुदावंद जो है देखें, ये नेवर फाइंड इट देयर इन द गॉस्पेल्स। ये खुदावंद यीशु जो है वो लोगों के काम कर रहा हो, मतलब उनको हेल्प, उनको जो है उनकी मदद कर रहा हो, उनके टांगे दबा रहा हो, उनको आगे रसूल जब वो खिदमत करके आए तो खुदावंद उनकी टांगे दबा रहा हो, या खुदावंद उनसे टांगे दबा रहा हो। तो दिस डज नॉट कम इन द सर्विंग, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड एक्शंस। मैंने लिखे द प्रिंसिपल कानून के, द लॉर्ड वाज टीचिंग हियर कि यकीनन ये सब चीज़ें सर्विंग में आती हैं, मगर खुदावंद उनका जो माइंड था उस दुनियावी परसेप्शन से उठा के
आगे की तरफ लेके जा रहा था कि यकीनन ये चीज़ें आती हैं सर्विंग में, मगर रूह कुदस ने मुझे सिखाया ऑफ कोर्स दैट डज कम इन द सर्विंग, बट द लॉर्ड इज मोर कंसर्न्ड अबाउट, इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट आउटवर्ड एक्शंस, रादर ही इज कंसर्न्ड व्हाट्स इन योर हार्ट, कि अंदर क्या चल रहा है। तुम बाहर तो खिदमत कर रहे हो, लोग की टांगे दबा रहे हो, मगर अंदर तुम उन्हीं के लिए नफरतें पाल रहे हो। व्हाट इज दिस सर्विंग? खुदा ने बोला नो दिस शैल नॉट बी अमंग यू, क्योंकि जो दुनिया के हाकिम थे वो लोगों पे हुकूमत करते थे ये जान के कि ये हमसे छोटे हैं, और वो उनकी इज्जत नहीं करते थे, और वो उनको बुरा भला बोलते थे, और रोमन जो रूलर्स थे वो बहुत बदतमीज होते थे, तो वो लोग की इज्जत नहीं करते थे और वो उन पे हुकूमत करते थे। यकीनन खुदावन ने उनकी हुकूमत दी हुई थी ज़मीन पे, मगर दे वर नॉट सर्विंग देयर नेशन। खुदावन ने बोला कि व्हेन यू द 12 कम, ये सिर्फ 12 के लिए था, ये दूसरी आवाम बाकी आवाम के लिए नहीं। खुदावन का 12 के साथ डायलॉग था कि जब तुम हुकूमत में हो और जब तुम्हें लोग जो है तुम्हें हाकिम ठहराया जाए तो तुम ऐसा मत करना। मैंने लिखा द लॉर्ड वाज टीचिंग हियर was not the outward actions alone, बल्कि खुदावन कह रहा था you should have a serving heart and a serving mind। सिर्फ एक्शंस नहीं, अंदर क्या चल रहा है, मतलब जो तुम्हारे अंदर जो माइंड है वो कैसे लोगों को परसीव कर रहा है, वो कैसे जो तुम एक्शन कर रहे हो कि क्या तुम्हारा माइंड भी उसी एक्शन के साथ अलाइन है कि नहीं। तो सर्विंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बर्तन धो रहे हो, आप लोगों को खाना दे रहे हो, आप लोगों को के सर दबा रहे हो। नो, इट डज कम इन द सर्विंग, बट रादर यू शुड हैव अ सर्विंग हार्ट एंड माइंड। तो सर्विंग का मतलब है कि आप लोगों की मदद करो। वाह, हाउ व्हेन दे आर इन नीड, जब वो नीड में हो, यू हेल्प देम इम्प्रूव और अपग्रेड इन देयर कॉलिंग and in their walk with the Lord. That's actual serving that the kingdom sees. तो यकीनन वो सारी आउटवर्ड एक्शंस हैं सर्विंग का पार्ट, मगर खुदावन इससे बढ़ के देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। Do you have a serving heart and mind? तो खुदावन रसूलों को ये सिखा रहा था कि जब तुम हुकूमत में हो तो तुम इस वक्त इस तरह से हुकूमत नहीं करना जैसे दूसरी कौमें करती हैं, बल्कि तुम सर्विंग हार्ट एंड सर्विंग माइंड के साथ हुकूमत करना। क्योंकि हुकूमत तो करनी है, मगर इनवर्ड एक्शन क्या है, इनवर्ड हालत क्या चल रही है, वो मैटर करती है। आमीन। तो मैंने लिखे कि इफ योर ब्रदर, मतलब आप कैसे सर्व करते हो, बाय हेल्पिंग अदर्स इम्प्रूव एंड अपग्रेड इन देयर कॉलिंग। उनकी बुलाहट में आप उनकी मदद करो, जाओ गिरे आप उनको उठाओ, उनकी मदद करो। मैंने लिखा अगर आपके भाई के पास, और ये सिर्फ 12 की बात हो रही थी, बाकी कौम की बात नहीं हो रही। खुदावन कह रहा था तुम 12 आपस में एक दूसरे की को सर्व करो, बाकी कौम की बात नहीं हो रही, 70 की जमात की बात नहीं। द लॉर्ड वाज गिविंग दिस ऑर्डर टू द 12 कि तुम में बड़ा वो है जो तुम्हारा मुलाजिम हो। ये अगर तेरा भाई जो है उसे फाइनेंसिस की कमी है तो आप उसको फाइनेंशियली मदद कर दो जहाँ तक पॉसिबल है। अगर आपके भाई के पास फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एडवाइस दो जाके, या अगर फिजिकली मदद कर सकते हो वो कर दो। अगर कोई रूहानी मसला है उसमें हेल्प कर दो। अगर आपका भाई को जो है एजुकेशन की नीड है तो आप उसमें उसकी हेल्प कर दो। अगर आपके भाई जो है वो मिनिस्ट्री में या उसकी जो कॉल है उसमें मसला है, उसको मतलब उसकी बुलाहट में कोई उसका मसला है तो आप उसमें उसकी मदद कर दो अकॉर्डिंगली। लेकिन जो गिफ्ट्स और पावर्स और रिसोर्सेज आपको दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती है कि आप दूसरों को इम्प्रूव कर सको। यू हेल्प अदर्स, आपकी तो मदद हो ही रही है, बट what is your heart toward others? To whoever has the mind and is willing to learn and improve will come to you and you do not reject them. तो जो बनना चाहता होगा, जो सीखना चाहता होगा वो आपके पास आएगा। तो जब वो आपके पास आए तो आप उसे रद्द नहीं करें। खुदावन ये सिखाना चाह रहा था कि you serve them. That is called serving attitude. Amen. तो आपको पता है राफा में कोई बड़ा नहीं है, मतलब सबसे छोटा जो है वही बड़ा है। और आपको पता है वो कौन है? Of course, Mary.
You know, he is helping everyone, all his children, to improve in their call. वो भले आपके पास फिजिकली ना आ रहे हो, मगर वो इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं कि आप खुदावंद में आगे बढ़ते रहो. That is called serving. Amen. तो ऑफ कोर्स फिजिकल भी हेल्प है उसमें, मगर rather ज़्यादा जो है वो आप कैसे एक बंदे की, अगर वो खुदावंद में सही नहीं चल पा रहा तो आप उसकी मदद करो सही चलने में. That is called serving attitude of heart and mind. Amen. So this is what दुनिया जो है कैसे बड़ा देखती है और बादशाही कैसे एक शख्स को बड़ा देखता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके पास पैसे हो ना हो, ऑफ कोर्स वो विद टाइम आ जाएगा, मगर सर हार्ट एटीट्यूड क्या है, दिल का जो उसके अंदर दिमाग है वो कैसे लोगों को परसीव करता है, वो कैसे सोचता है. कि मैं तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि बुजुर्ग कौन है. तो देखिए, बुजुर्ग का मतलब ये नहीं कि आपके सर पे सफ़ेद बाल है, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है और लोग आपको बाबा जी आपको बाबूजी बोलेंगे मुझसे, और जो भी लोग बोलते हैं तो लोग आपको जो है वो बुजुर्ग माने. वो उम्र में बुजुर्ग हो सकते हैं मगर बादशाही के अकॉर्डिंग वो बुजुर्ग नहीं है. रादर एल्डर का मतलब जो बुजुर्ग है वो होता है जिसके पास तजर्बा हो किसी चीज़ में चलने का, वो उस चीज़ का बुजुर्ग होगा. और एग्जाम्पल दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपको बिजनेस की तालीम लेनी है कि मैं अपना बिजनेस को कैसे आगे चला सकता हूँ या कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आपके लिए बुजुर्ग होगा इलॉन मस्क. दुनियावी बंदा है मगर उसके पास तजर्बा है कि उसने कैसे 6 कंपनियाँ खड़ी की हैं और दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है. या अगर बादशाही में एग्जाम्पल लो तो अंकुर नरूला, यू कैन गो टू हिम एंड ही विल गिव यू एडवाइस हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर बिजनेस. तो इसी तरह किसी भी तजर्बे, किसी भी एरिया में कोई इसी शख्स का तजर्बा हो तो वो बुजुर्ग कहलाएगा उस एरिया में. मैंने लिखा वन हु हैज एक्सपीरियंशियल नॉलेज in business or in some kind that person is called elder. या आप उसको बुजुर्ग ले सकते हैं. वो भले 16 साल का बच्चा हो सकता है या वो 40 साल का बड़ा भी हो सकता है. और मैं आपसे सच कहता हूँ, आप जो है अगर एक बच्चा जो है वो 8 साल की उम्र से खुदावंद के साथ चलता आ रहा है और वो 10 साल हो गए उसको और वो 18 साल का हो गया है, तो आप जो है एक 40 साल के बुजुर्ग के पास जाने से उस बच्चे के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा, वो आपके लिए बुजुर्ग है. आमीन. तो बादशाही का लेंस अपसाइड डाउन है. बादशाही जो है ऊपर से नीचे से ऊपर देखती है. नॉट हाउ द वर्ल्ड लुक्स बट दे लुक द वर्ल्ड फ्रॉम डाउन टू अपसाइड डाउन. मैंने लिखा जिसके पास जो तजर्बा है वो जिस्म में बुजुर्ग कहलाएगा. मैं आपसे सच कहता हूं, देखिए जो अपने आपको बुजुर्ग कहते हैं और जिसको कलीसिया बुजुर्ग मानती है, देखिए आप वो यकीनन बुजुर्ग हैं. देखिए मैं आपसे सच कहता हूं, वो जो अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं वो यकीनन बुजुर्ग हैं और उनके पास तजर्बा भी है. किसका? नाफरमानी का. शुरू से मतलब they have lived their life in rebellion to the call of the Lord. और जब वो 50-60 साल के होते वो अपने आप को बुजुर्ग कहने लगते हैं, हमारे पास आओ हमसे मशवरा लो. तो वो आपको नाफरमानी का तजर्बा मशवरा देंगे कि how you can disobey the Lord like they will disobey. क्या? तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि आप यकीनन उनके पास मत जाना जो अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं कि हमसे मशवरा लो. कलीसिया में सब ऐसे नहीं है मगर जो है उन्हें पता है वो है. तो आपके पास कोई भी मसला है आप कौन सी कम दे रहे हैं, आप सबसे पहले डैडी के पास आए. डैडी आपके बुजुर्ग हैं, इज दी एल्डर ऑफ दी एल्डर्स. वरना हमारे 2 एल्डर्स और भी हैं. कोई भी आपके पास दुनियावी मसला हो, कोई भी मशवरा लेना हो, आप शमाउन भाई के पास जाएँ. आप कहाँ गए बट्टे का बाबा, तो आप जो है एल्डर यूसुफ के पास जाएं. वो यकीनन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे बल्कि वो भी आपके डैडी के पास भेजेंगे. तो हमारे पास एल्डर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं. आमीन.
So this is not how the world, the Lord sees कि कौन बुजुर्ग है। सैमुअल जो था वो एली के लिए बुजुर्ग था। एली से खुदावन नाराज उससे बात नहीं कर रहा, सैमुअल से खुदावन बात कर रहा था और खुदावन उससे दुख शेयर कर रहा था कि एली ने मेरे साथ ये किया। तो वो बच्चा सैमुअल मेरे ख्याल से 8-9 साल का होगा, ही वॉज लेस देन टीनेजर, और वो आगे जाके नबी बना और वो यंग था जब वो नबी बना और वो इसराइल का बुजुर्गों का बुजुर्ग था। यानी मैंने एक बच्चा जो है वो 18 साल का शख्स जो है उसको एल्डर्स आके पूछ रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रूह ठहरा है। आमीन। तो चेंज योर परसेप्शन, हाउ द लॉर्ड सीज, यू मस्ट सी आल्सो। आमीन। तो आगे हम देखते हैं, हमें बताया था कि आपको ये तो पता चल गया कि कौन बड़ा है, कि यू शुड हैव एक्शंस, बट rather more than action you should have a serving heart and serving mind। कि आपका जो माइंड, आपकी जो अंदर आपकी सोच है और आपकी जो सोल है, आप जो हो उसके अंदर जो है वो हलीमी पैदा करो और ह्यूमिलिटी लाओ और आप लोगों की मदद करो by helping them improving in their call or improving them physically। Amen। मैं लिखे कि जब जो है आप इस कानून पे चलेंगे जो यीशु ने सिखाया, द लॉर्ड खुदावन ने जो कानून सिखाया मत्ती 20 में, कि तुम जो हो सर्विंग एटीट्यूड में चलो अपनी सोल में और अपनी दिमाग में, और तुम जो है एक दूसरे की मदद करोगे, तो तब तुम बादशाही में बड़े कहलाए जाओगे। और आपको पता है कि जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं और आप एक दूसरे के साथ सर्विंग एटीट्यूड में चल रहे हैं, सिर्फ आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड, आप अंदर जो है अंदर से आप सर्विंग है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हों, जैसे आप इम्प्रूव हो रहे हैं वो भी इम्प्रूव हों, तो आपके अंदर जो है एक एनर्जी होती है। और जो लोग इस एटीट्यूड में चल रहे होते हैं, जो ग्रुप, उनके पास एक ताकत होती है जिसको बोलते हैं लव। तो मैंने आपको बताया था कि ये वो ताकत है, मैं आपको बताऊंगा ग्रेटेस्ट पावर इन द किंगडम, जो एक कौम या एक ग्रुप में हो तो शैतान उन्हें अलग नहीं कर सकता। तो एज अ कलेक्टिव बॉडी जो 12 थे वो एक ग्रुप था, वो एक सिस्टम था, तो उन 12 के अंदर मोहब्बत थी। तो याद रखें, नए ऐहदनामे में यीशु ने कोई कानून नहीं दिया, बल्कि जो कानून थे उन्हें एम्पलीफाई करके और उन्हें इन्हेंस करके बताया, उन्हें आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये इसका मतलब था। सिर्फ एक ही कानून दिया गया कि दुनिया मैं तुम्हें एक नया कानून देता है कि दुनिया तुम्हें मेरे शागिर्द जानेगी अगर तुम आपस में मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। तो कोई कानून नहीं दिया गया सिवाय द लॉ ऑफ लव। खुदा ने बोला कि यही, जब तुम आपस में मोहब्बत करोगे तो शैतान तुम्हें अलग नहीं कर सकता। और इत्तेहाद यूनिटी में तुम्हारी पावर है कि अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसे खड़ा कर देगा, मगर अगर एक ही अकेला हो वो गिरेगा तो कौन उसे खड़ा करेगा? नोबडी। और वो अल्टीमेटली हारा जाएगा अनलेस कि वो जो है जोरावर हो। आमीन। देखिए, हर कोई जोरावर नहीं होता, तो मदद चाहिए होती है सबको। तो मैंने लिखा कि ये वो ताकत है कि जिसका मुकाबला शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान के लोगों में अपने अंदर उनमें कोई एतराज़ नहीं होता। अगर आप शैतान को धोखा दो और उसकी बात ना मानो, वो आपको मार देगा। खुदावन वेट करता है पेशेंटली और वो आपको वार्निंग देता है कि ये बेहतर हो, और वो वार्निंग्स भी होती है लव में कि ये बेहतर हो जाए, मगर शैतान आपको मार देता है। और उसके लोग भी ऐसे होते हैं, तो उनमें आपस में मोहब्बत नहीं होती, उनके अंदर हेट्रेड और रैत होता है, गुस्सा होता है। तो इसलिए खुदा ने बोला कि तुम आपस में मोहब्बत रखना और इसी तरह से तुम मेरे शागिर्द कहलाए जाओगे। तो ये सब डिसाइपल्स के लिए था। तो अगर आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो और आप एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद कर रहे हो, तो आपस में आपका एक इत्तेहाद होगा, एक मोहब्बत होगी। और याद रखिए, मोहब्बत जो है उसका मतलब ये नहीं है
द लव इज नॉट जैसे दुनिया देखती है, मतलब ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई इमोशंस नहीं है, इट इज रादर द एटीट्यूड ऑफ द हार्ट। मोहब्बत जो है वो आपका जो अंदर दिल है, दिल को जिसकी स्पिरिट बोलते हैं, और सोल है, आपके इनर जो दो लोग रहते हैं जो सोल और स्पिरिट है, उनका उसका एटीट्यूड है कि आप कैसे लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर आप पे मुसीबत आती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो एटीट्यूड, लव जो है वो एटीट्यूड है हार्ट का। मैंने कहा लव इज नॉट एन इमोशन, बल्कि इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो टेम्पररी होते हैं कि वो आगे जाके चेंज हो जाएंगे, मगर मोहब्बत चेंज नहीं होती अगर वो इफ दैट वाज एक्चुअली द लव। क्योंकि वो क्या था, एटीट्यूड था हार्ट का कि आप है ही ऐसे। कि खुदावन लव है कि वो उसका जो एटीट्यूड है आपके साथ वो है ही मोहब्बत का। अगर वो अदालत भी कर रहा है तो वो मोहब्बत में कर रहा है, तो ये रास्तबाजी सीखे। तो हिज एटीट्यूड इज लव। लेकिन एटीट्यूड का मतलब है कि आप किन चीज़ों पे झुके हुए हैं करने के लिए, कि आपका झुकाव क्या है दिल का, कि आप हमेशा आप चूज करें दूसरों के साथ भलाई करने की। अगर मेरा भाई जो है मेरे साथ सही नहीं चल रहा तो ये नहीं कि आप उसे गालियाँ देना शुरू करोगे, आप उसे बड़ा बुरा बोले, बल्कि आप चुप रहें और शिफायत करें खुदावन से उसके लिए, और आप जो हो उसको जाके करेक्ट करें। दैट इज द राइट एटीट्यूड ऑफ लव, ना कि आप जाके उसकी बुराइयां करना शुरू कर दें, तो जो कि शैतान करता। मैंने लिखे व्हेन यू हैव दिस एटीट्यूड। अगर आपको मोहब्बत के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप पहला करंथियों 13 बाब पढ़ सकते हैं। पौलुस ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मोहब्बत क्या है। आमीन। तो मैंने लिखे कि व्हेन यू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ लव, आप जो हो पहले खुदावन से मोहब्बत करते हो, और खुदावन के बाद उसके लोगों से, और जो लोग उसने खुद आपको दिए हैं। अल्टीमेटली आप क्या बन जाते हो, आप लव बन जाते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इंडिया में बोलूँ वो था दिनाकरन। वाह, मैं आपको तजर्बा बताऊंगा दिनाकरन का और आप हैरान हो जाओगे। When you have this attitude of loving the Lord and His people and those whom He has given you, then you become love. देखो, अगर आप बादशाही में आओ और आपने पावर ली, आपने मसा भी लिया, आपने खुदावन को फेस टू फेस भी देख लिया, इस सब का कुछ भी फायदा नहीं कि अगर आप दूसरों के लिए कड़वाहटें पैदा करो, कि आप जो ठंडे पड़ गए, योर हार्ट्स हैव ग्रोन कोल्ड टुवर्ड अदर्स, और आप पावर में मूव कर रहे हो, खुदावंद आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि वो जो है वो मोहब्बत देखता है। मतलब अगर आप बादशाही में आए और आपने मोहब्बत की नहीं सीखी तो आपने क्या सीखा। देखिए, जितने हम राफा के लोग हैं, हम एक हैं अगर देयर इज यूनिटी विद इन अस। और यूनिटी का मतलब ये नहीं कि हम एक जगह जमा हो, यूनिटी ऑफ माइंड, दिमाग एक होने चाहिए। जब दिमाग एक होंगे और सब जो है एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे कि तो एक मोहब्बत होगी, और मोहब्बत जो है एक पावर है। नेवल जॉनसन का ये तजर्बा था, उसने देखा कि जो भी फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट तरह की फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट लाइट्स एमिट करती हैं। तो उसने देखा कि जब लोग मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो एक लाइट एमिट कर रहे होते हैं, और वो लाइट जो है वो मौत तक जा रही होती है। तो मोहब्बत एक पावर है, और एक बहुत ताकतवर पावर है। अगर क्योंकि शैतान इसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो कभी भी आपको अलग नहीं कर पाएगा आपके भाई से, इफ यू लव हिम। लव का मतलब मैंने सिखाया एटीट्यूड ऑफ हार्ट, कि यू चूज नॉट टू डू बैड विद अदर्स, कि आप चूज करते हो। मोहब्बत मतलब एक चॉइस है कि आप चूज करते हो माइंड में कि मैं गलत नहीं करूँगा अपने भाई के साथ, भले वो मेरे साथ गलत कर रहा है, मगर मैं रास्तबाजी से कदम लूँगा, और मैं उनको उससे पूछूंगा और मैं उस पर अमल करूँगा। तो ये है लविंग वन अनदर। आमीन। तो मैंने लिखा व्हेन यू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ लव, एटीट्यूड ऑफ हार्ट, कि आप एक दूसरे को सर्व कर रहे हो बाय हेल्पिंग ईच अदर एंड यू लव वन अनदर। और दिनाकरन में ये बहुत था। दिनाकरन जो था
वो खुदावन की कलीसिया से बहुत प्यार करता था। उसको खुदावन ने हार्ट दिया था, हार्ट ऑफ कंपैशन, कि वो किसी को भी दुख में देखता था उसके लिए दुआ करता था वो। और वो जब दुख में उसके लिए दुआ करता था तो वो दुआ हमेशा सुनी जाती थी। और दिनकरन के तजर्बे हैं बहुत से, आप उसकी किताब में पढ़ सकते हैं। मैं उसका एक तजर्बा बताऊंगा जो मैंने इससे कंसर्निंग देखा। मैंने वो लिखे है कि जब आप खुदावन से मोहब्बत करते हो और उसके लोगों से जो जिनको उसने भेजा है आपके लिए, आपके साथ, आप उनसे मोहब्बत करते हो, यू बिकम लव, एंड व्हेन यू लव द लॉर्ड वर्क्स ऑन योर बिहाफ। आप तो खुदावन के साथ के लिए काम कर रहे हो, उसके साथ काम कर ही रहे हो। जब आप नहीं भी होते, खुदावन आपके बिहाफ पे काम करेगा। बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है डीजीएस दिनकरन का। डीजीएस का फुल फॉर्म कभी हम बताएंगे, तो बड़ा खतरनाक नाम है डीजीएस। तो दिनकरन का तजर्बा है, एक औरत थी, मार्वलस, एक औरत थी, मुस्लिम औरत, उसको कैंसर था और वो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट की कहीं थी। तो वो जो है, उसे कोई बोलता है कि इंडिया में जा, इंडिया में इलाज होगा तेरा। तो वो इंडिया में जाती है, बेस्ट हॉस्पिटल में जाती है, मगर उसका इलाज नहीं होता, बल्कि उसका कैंसर जो है सीवियर से सीवियर और पत्थर से पत्थर होता जाता है। तो वो हॉस्पिटल में होती है, एक नर्स आती है उसके पास, और वो नर्स उसको बोलती है कि चेन्नई में, साउथ इंडिया में एक खुदावन के खादिम है, आप उनसे दुआ करवाएं और आप यकीनन शिफा पाएंगे। तो बोलती कौन है? और बोलती है डीजीएस दिनकरन, आप उनके पास जाएं। ये फ्लाइट पकड़ती है, चेन्नई जाती है, और ये चेन्नई जाती है, ये दिनकरन के ऑफिस में जाती है, हेड ऑफिस जो उसका होता है, वहाँ पे जाती है। तो दिनकरन के जो स्टाफ होता है वो बोलते हैं कि दिनकरन तो यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं क्रूसेड में, वहाँ पे एक शिफाया मीटिंग थी 3 दिन की, वहाँ पे वो गए हुए हैं, आप यकीनन वहाँ जाएँ, अभी मीटिंग चल रही होगी। तो ये वापस फ्लाइट पकड़ती है और दिल्ली जाती है। जब ये दिल्ली जाती है, मेरे ख्याल से सुबह का टाइम हो रहा होता है, सुबह या 10-11 बजे का टाइम होता है, और ये वहाँ जाती है तो कुर्सियाँ लगी होती हैं, टेंट लगा होता है, और कोई भी नहीं होता, और ये बड़ा मतलब मायूस होती है। और ये देख वहाँ पे काफ़ी देर बैठी रहती है, समझती है अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, तो ये वेट करती है, ये वेट करती रहती है, काफ़ी टाइम हो जाता है। टाइम होते होते शाम हो जाती है, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। एक गार्ड आता है, एक चौकीदार आता है, चौकीदार आके बोलते हैं कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती मैं तो मीटिंग के लिए आई हूँ। बोलते मीटिंग तो कभी ख़त्म हो गई, और मतलब कल लास्ट डे था, मीटिंग ख़त्म हो गई। तो ये रोती है, और वो रोई, और उसने बोला कि कौन मुझे शिफा देगा, और वो काफ़ी रोई उसके आगे। And you know what? What I'm telling you, when you love the Lord works on your behalf. और क्या होगा कि वो रोती है, और वो बहुत रोती है कि मुझे कौन शिफा देगा, मेरा लास्ट स्टेज है, कैंसर का मैं मर जाऊँगा। तो जो गार्ड था उसका चेहरा चेंज होता है, और वो फिजिकल शख्स था, उसका चेहरा चेंज होता है, और वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरा बेटा दिनकरन तो यहाँ नहीं है, बनाए हैं मैं ही हूँ। और उसका वो शख्स जो था वो यीशु था। You know, when I read this, I was crying. The Lord manifested there as physically, और उसने औरत को शिफा दी। Wow. You know, when you love the Lord and His people, the Lord works on your behalf. तो खुदा ने बोला कि वो मेरा बेटा दिनकरन तो यहाँ नहीं है, बट मैं हूँ, और उसका चेहरा चेंज हुआ, और वो खुदावन का बन गया, और उस औरत को शिफा मिली। और ये रिकॉर्डेड गवाही है, ये साधु सुंदर सर्वराज ने बताई थी। You know how marvelous is that? तो ये ना मैंने मुझे रूल ने एक स्टेटमेंट दी, I was in office, और मैं इसी बारे में सोच रहा था। The Holy Spirit said, the world seems love, कि खुदा जो लोग हैं वो मोहब्बत को लेते हैं कि मतलब जो दुनिया लेती है कि सिंगागी और जो दुनिया लेती है कि ये मोहब्बत है। The Lord said, there is not true love, कि मतलब वो क्या मोहब्बत कि आप जो हो ये सब करो और आप एक बंदे की डेस्टिनी तबाह कर दो। तो लोगों उसने मुझे एक स्टेटमेंट दी, कह रहे वो मोहब्बत ही क्या
जो दूसरे की तकदीर तबाह कर दे। वाह, you know, that's deep. The Holy Spirit gave me there. I was in office. मैं ऑफिस में वॉशरूम में था। कि मतलब आप जो एक बंदे से मोहब्बत कर रहे हो और आप बाद में दोनों दोज़ख में जा रहे हैं। What is that? That was really not love, but you were distracted by feelings and what is called lust. देखो, मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत है कि आप एक कौम को, एक बंदे को, इफ़ यू लव द नेशन, इफ़ यू लव, आप खुदावन से प्यार करते हो, उसके लोगों से प्यार करते हो, तो आप उनकी तकदीर बना दो। So that is true love. क्योंकि मैंने आपको बताया, सर्विंग एटीट्यूड एंड हार्ट, सर्विंग हार्ट एंड माइंड, कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो कि वो अपनी कॉलिंग में पूरा उतरे। वाह, आमेन। सो we'll conclude the message. Brother, please get up. हम मैसेज को ख़त्म करेंगे। मैंने लिखा कि द ग्रेटेस्ट एसेट, जो असासा है सबसे बड़ा आपका, जिसको आप सिखा सकते हो, वो है आपका दिमाग, क्योंकि वही आपके पास है फिलहाल, और सबके पास होता है। उसके पास नहीं होता, वो बोरो कर सकते हैं बादशाही से, JRM मिनिस्ट्री से। द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव इज योर माइंड, ट्रेन इट वेल। आप उसको सिखाएं खुदावंद की राहों में और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइनेंसेस में। इन दो चीज़ों पे फोकस करें। सब छोड़ दें, आप कामयाब होंगे खुदावंद में भी और दुनिया में भी। फिर मैंने लिखे द ग्रेटेस्ट पावर इन द किंगडम इज लव, मोहब्बत। इट चूजिंग द लॉर्ड एंड हिज पीपल इन एवरी सिचुएशन एंड डिसीजन। और फिर मैंने लिखे द ग्रेट इज ही इन द किंगडम हु हेल्प्स एंड इम्प्रूव एंड करेक्ट एंड अपग्रेड अदर्स to improve in their calling and walk with the Lord। मतलब बड़ा वो है जो दूसरे की मदद करता है कि वो बेहतर हो दुनिया में भी और खुदावन में भी, ताकि वो खुदावन के साथ बेहतर से बेहतर तौर पे चल सके। और रिमेंबर, बादशाही में लिखा है, खुदावन ने बोला कि बड़ा वो है जो दूसरे की मदद करता है, क्योंकि इब्ने आदम भी सर्विंग लेने नहीं आया, वो सर्व करने आया, बल्कि ना के लेने आया। लेकिन रिमेंबर द किंगडम ऑफ गॉड ग्रेटर इज ही हु सर्व, जो दूसरे की सर्व करता है, rather than who is served। क्योंकि इब्ने आदम जो है वो खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया, और बहुतों की जिंदगी के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का फिदिया दिया, ताकि बहुत से जो है वो नजात पा सके।